हेलो हाय, क्या हाल चाल है सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले तो। और जैसा मैंने बोला था कि एक बार मेरिट लिस्ट आ जाए और सीट मैट्रिक्स आ जाए, ये दोनों चीजें जब मिल जाएंगी तो इनका एक कॉम्बिनेशन बनता है। उससे अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने मार्क्स पर तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट होगा और फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक क्या जा सकती है। सभी कैटेगरी का बताऊंगा ऑलमोस्ट में। कुछ चीजें मैं पहले भी बता ही दूंगा कि एक्चुअल में मैंने इनमें से क्या क्या चीजें हटा दी है। और इसमें बहुत बहुत टाइम लगा यार, इसको मेरे को कम से कम 7-8 घंटे लगे। पूरा 2-2 3-3 बार मिलाया मैंने। और तुम शौक हो जाओगे। एसटी एससी वाले तो हो ही जाएंगे, क्योंकि एसटी एससी में काफी बच्चे एक एक नंबर पे 20-20 25-25 बच्चे हैं एक्चुअल में। तो इस वजह से उनका जो ड्रॉप आएगा नंबर का वो ज्यादा नहीं आएगा, और ऑब्वियस सी बात है बहुत हाई रैंक जाने वाली है। और जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जेस एज एक्सपेक्टेड जितना सोचा गया था उतना ही बड़ा है। 25-30 नंबर एक्सपेक्टेड था, उतना का उतना ही 25-25 नंबर बढ़ रहा है, 30 नंबर बढ़ रहा है मैक्स टू मैक्स क्लोजिंग रैंक। गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, बस वही एक्चुअल में कट ऑफ जा रहा है। लेकिन बस फर्क जो आ रहा है वो एसटी और एससी में देखने को मिलेगा। तो अपन इस वीडियो में काफी बातें करेंगे। मैं तुम्हें चॉइस फिलिंग के बारे में लास्ट जो कल वीडियो अपलोड करा था उसमें सब बता दिया हूं। चॉइस फिलिंग की लिस्ट तुम्हें उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ कुछ चीजें डालूंगा मैं, जिसकी बातें अपन आगे करते हैं। सबसे पहले तो क्या है अपन वो देख लेते हैं। इसमें क्या है, अपने पास राउंड 1 का कंप्लीट कट ऑफ एनालिसिस है, जिसमें कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सिर्फ एमबीबीएस को ही इंक्लूड करा है मैंने, बीडीएस इसमें से हटा दिया है। अब इसमें मैंने किया क्या है पहले वो मैं समझा देता हूं एक्चुअल में ये एनालिसिस कैसे किया। एक तो मेरिट लिस्ट आई है, जो कब आई थी एक्चुअल में, अभी अपलोड हुई है 14 अगस्त को, कल अपलोड हुई थी। और ये जो डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट आई थी, सीट मैट्रिक्स डॉक्यूमेंट्स डाले थे उन्होंने सीट मैट्रिक्स का, कि कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी सीट्स हैं। तो टोटल ये जो आई थी वो एक्चुअल में फाइनल लिस्ट आई थी 13 तारीख को, और 14 तारीख को उन्होंने डाल दिए थे क्या, अपना मेरिट लिस्ट। तो मैंने क्या किया, इनकी सीट्स उठाई है, इनकी भी मेरिट लिस्ट उठाई है, ऊपर से नीचे अपन ने काउंटिंग करे हैं। हर कैटेगरी के हर बच्चे को मैंने देखा है, जो एक्सक्लूड करना था उनको हटा दिया है, इंक्लूड करना था उनको सबको इंक्लूड करा है। अब एक्चुअल में इसमें होता क्या है ये प्रिडिक्शन में, क्योंकि एक्चुअल में मुझे जो, मैं ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझे जो सीट मिली थी कॉलेज की वो एक्चुअल में जनरल कैटेगरी की सीट मिली थी। मतलब जनरल सीट्स पर सब एक्चुअल में अपना दावा देते हैं, लेकिन जिसको रिजर्वेशन मिला है उसकी सीट्स उसी कैटेगरी वाले को मिलेगी। अब ये इसका सारा प्रोडिक्शन करने के बाद जो भी एनालिसिस निकलता है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि अब मैं उसको समझाने लगा रिजर्वेशन कैसे काम करता है, जनरल सीट्स क्या होती है, वो सब तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, 2 डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं, एक मेरिट लिस्ट उठाई है, एक सीट मैट्रिक्स उठाई है। काफी टाइम भी लग गया उसमें। पहले अपन ये मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। ये मेरिट लिस्ट इस टाइप से आई हुई है, जिसमें सभी बच्चों की कॉमन रैंक है, स्टेट रैंक है, नीट यूजी की ऑल इंडिया रैंक है, और यहाँ पर रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम्स है, ये सब। वैसे नाम वगैरह दिखाना क्या, सभी देखेंगे वो तो, क्या दिखा सकता हूँ वीडियो में तुम्हें, ये सब है। अब जैसे कि मान लो ये ओबीसी का जो सेकंड नंबर पे कैंडिडेट है वो तो जनरल सीट को ही उठाएगा, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है। तो ये सब प्रिडिक्शन करना पड़ेगा इसमें अपने को। तो ये 14 तारीख को अपलोड हुआ था, तुम्हें ये मेरी डीएमई की साइट पर मिल जाएगी लिस्ट, मेरिट लिस्ट देख ही लिया होगा सभी बच्चों ने। और सेकंड क्या है, ये कॉलेज की लिस्ट डाले थे उन्होंने 13 तारीख को, फाइनल लिस्ट डाले थे, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो एक्चुअल में 21 है। एक बीडीएस को हटाना पड़ेगा अपने को यहाँ से, बाकी 20 जो है वो एमबीबीएस है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 2198 में से 79 को माइनस कर देंगे, तो 2119 सीट्स हैं। जिसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड नहीं करा है, पीडब्ल्यूडी अपन ने हटा दिए हैं, सैनिक वाला कोटा हटा दिए हैं, फ्रीडम फाइटर और जीएस, इनके सीट्स को अपन हटा देंगे, क्योंकि ये जो होते हैं वो एक्चुअल में अलग रैंक पे क्लोजिंग होती है, इनकी काफी ड्रॉप आता है इनके अंदर। तो अपन इनकी बातें अपन इस में नहीं करेंगे। अपन सिर्फ ये जो ओपन सीट्स हैं, ओपन कैटेगरी जो सभी ऑल कैटेगरीज के लिए अपन फिर आगे उसको क्लासिफाई कर देंगे। इसमें से ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हट गई हैं, ये सब भी हट गया अपने पास। जीओआई जो गवर्नमेंट इंश्योर पर्सन कोटा होता है ये भी हटा दिए अपन ने। मतलब इस वीडियो में अपन जो है वो ऑल कैटेगरीज का ही, और एक्चुअल में यही ऑथेंटिक होता है, इसी से पता चल जाता है। बाकी जीएस का जो ड्रॉप आने वाला है या पीडब्ल्यूडी का जो ड्रॉप आता है वो जो बच्चे हैं वो बहुत कम मार्क्स पे ही उनको कॉलेज मिलता है, तो उसका अपन उसकी बातें नहीं करेंगे। अब ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, टोटल 14 कॉलेजेस हैं, इनका भी अपन क्या करेंगे, जो एनआरआई सीट्स हैं 456 उनको हटा देंगे, 127 जीएस कोटा और पीडब्ल्यूडी सीट्स को भी हटा देंगे। अपन सिर्फ ओपन सीट्स को ही उठाएंगे और हर एक कैटेगरी के अंदर अपन इसको डिवाइड करेंगे। अब ये भी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी डीएमई की साइट पर। तो अपन क्या करेंगे, अब इन दोनों पीडीएफ का एक फॉर्मूला बनाएंगे, दोनों को मिक्सअप करेंगे
उसके बाद में तुम्हें एक लिस्ट बताऊंगा कि क्लोजिंग रैंक क्या जा सकती है और मार्क्स किस मार्क्स पे कॉलेज अलॉट होगा, कौन सा अलॉट होगा, किस कैटेगरी में होगा, ये भी बता दूंगा। अब मैं कैटेगरी वाइज कैंडिडेट के नंबर नहीं बताऊंगा, वो सब तुम्हें डीएमएससी डाउनलोड करके देखना पड़ेगा अगर बहुत डीप नॉलेज चाहिए तो। वैसे इस स्टेट पर हो तुम अभी कि तुम्हें बहुत डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई बता दे तुम्हें कि तुम्हें इस मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, यही तुम्हारे लिए अभी बहुत होगा। और 2-3 दिन भारी हेडक वाला माहौल रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब ये एक्चुअल में ये सब मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ऑथेंटिक लगे ये वीडियो, ऐसा ना लगे कि यार कोई आया उठा के बता के चला गया और कुछ भी बता रहा है। मैं चाहता हूं कि एक्चुअल में एसटीएससी का कट ऑफ जो मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा तुम्हें वो एक्चुअल में कम हो, मैं गलत साबित होना चाहता हूं, लेकिन क्या करें मजबूरी है। उसमें बहुत सारे बच्चों की जो टेल बनती है, एक्चुअल में हेड और टेल होती है, इसका पूरा प्रेडिक्शन जब होता है तो हेड पर काफी दूर दूर बच्चे रहते हैं मार्क्स वाइज, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेल जो होती है बहुत क्लोज होती जाती है और वो एसटीएससी में बहुत ही क्लोज हो गई है, एक एक नंबर पे बहुत बच्चे दिखने को मिल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ज्यादा मैं फालतू बातें किए जा रहा हूं। देखो एनालिसिस कैसे किया गया वो बता ही दिया, हालांकि मैंने फिर भी मेरिट ऑर्डर कॉमन लिस्ट उठाई है जिसमें सभी 16,439 कैंडिडेट को उनके एमपी स्टेट रैंक के ऑर्डर में रखा, कैटेगरी की परवाह किए बिना, है ना। अब इनको ऑर्डर में रखने के बाद क्या करें अपन ने, इसमें जो है पूरा कैंडिडेट को ऑर्डर बना दिए, फिर उसके बाद अपन ने ओपन जनरल सीट्स सबकी मेरिट से ही मिलेगी, जो ऊपर ऊपर बच्चे हैं उनको जो जनरल की सीट्स है वो तो उठाएंगे ही उठाएंगे, वो चाहे किसी कैटेगरी से भी बिलोंग करता है उसको मेरिट लिस्ट तो मिलती ही है ऊपर वाली, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं फिर रिजर्व सीट्स आने लग जाती हैं जहां पर तुम्हें कैटेगरी के बच्चे कैंडिडेट से बाकी कैंडिडेट से अलग अलग कैटेगरी वाइज उठाएंगे, ओबीसी एसटी एससी डब्ल्यूएस ये अपनी अपनी सीट्स में उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलती है जो ओपन सीट्स ना ले पाए, मतलब जो मेरिट में ऊपर आया उसने जनरल भी उठाई, सॉरी वो किसी कैटेगरी का भी हो, जो ऊपर आया उसने सारी सीट्स उठाई, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे रिजर्व सीट फिर वो उस कैटेगरी को बिलोंग करती है वो उस तरफ जाने लग जाएंगी चीजें। अब इसमें ये होता है एक्चुअल में कॉलेज वाइज चॉइस फिलिंग भी मैं पहले बता चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं यार, मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें बता रहा हूं। हाँ ये पढ़ना जरूरी है, ये एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल एस्टिमेट है, डीएमई एमपी का ऑफिशियल राउंड 1 का रिजल्ट नहीं, ये राउंड 1 का रिजल्ट नहीं है, ये तुम्हें चॉइस फिलिंग में हेल्प करेगा, थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने में हेल्प करेगा। ये है एक्चुअल में कॉलेज वाइज प्रेफरेंस ऑर्डर एक एजम्पशन है। यहां पर अपन ने कॉलेज वाइज मैंने लास्ट ईयर वाले कॉलेज की जो क्लोजिंग रेंज आती थी उसके अकॉर्डिंग बनाया है। पीडब्ल्यूडी सैनी गवर्नमेंट स्कूल फ्रीडम फाइटर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एनालिसिस में इंक्लूड नहीं है, इनको इंक्लूड नहीं करे हैं। रियल अलॉटमेंट स्टूडेंट की एक्चुअल चॉइस फिलिंग पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो टॉप कॉलेजेस को प्रीफर नहीं करते हैं, अपने पास के कॉलेज को प्रीफर करते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी। चलो अब बात करते हैं अपन गवर्नमेंट कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक और मार्क्स। ये क्लोजिंग रैंक जाने वाली है इस कैटेगरी से, जैसे कि यहां पर जनरल की जो क्लोजिंग रैंक होगी वो 54,086 पे जा रही है, और मजे की बात यह है 54,231 रैंक ओबीसी की जाने वाली है, और दोनों के मार्क्स देखो सेम टू सेम है। गैप कितना है 54,086 54,231, 150 समथिंग तो गैप आ ही रहा है, 150 160 गैप आ रहा है, लेकिन देखो मार्क्स सेम टू सेम है। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस की जो क्लोजिंग रैंक जाने वाली गवर्नमेंट के लिए वो 56,337 जाने वाली है, 529 मार्क्स हैं उसके उस लिस्ट के अंदर मेरिट लिस्ट में। एससी कैटेगरी 1,58,419 जाने वाली है जो 455 मार्क्स पे है। एसटी कैटेगरी 3,18,183 जाने वाली है, और ये देखो भाई साहब 382 मार्क्स पे एसटी, बहुत ऊपर जाने वाले हैं। एसटी एससी के कट ऑफ बहुत ऊपर जाएंगे, इनके एज एक्सपेक्टेड थे 500 लास्ट ईयर ही गया था समथिंग 494, तो 25-30 मार्क्स ऐसे बढ़ाने के अंदाजा था कि इतना बढ़ेगा और उतना ही बढ़ा है। फर्क जो है वो एसटी एससी में बहुत ज्यादा आया। अपन ने टोटल गवर्नमेंट सीट्स कितनी उठाए इसके अंदर 2,119, जो कि बीडीएस की हटा दी 79, इसमें सैनिक एफएफ पीडब्ल्यूडी जीओआई जीएस ये सब इंक्लूड नहीं किया गया। अब अपन इसी का देखते हैं कॉलेज वाइज तुम्हें क्या क्लोजिंग रैंक देखने को मिलेगी। ये टोटल 20 कॉलेजेस हैं, ये हर कैटेगरी की मैंने क्लोजिंग रैंक बताई है। अगर तुम्हारी 6,000 रैंक आ रही जनरल में तो एमजीएम पे क्लोज हो जाएगा तुम्हारा, मिल ही जाएगा कॉलेज। ओबीसी में 9,223, देखो यहां ऊपर कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, यहां पर 14,000, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। एससी कैटेगरी में 43,000, 1,38,000, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे जनरल में ड्रॉप आएगा, और ओबीसी जो है वो उसके लास्ट तक आते आते लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। फिर 56,315 क्लोजिंग रैंक है, 1,58,000, तो ये तो क्लोजिंग रैंक है, लेकिन तुम्हें क्लोजिंग रैंक से अभी इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना नंबर से पड़ेगा। ये मार्क्स होंगे,
इनको तुम देखो, प्रिडिक्ट करो अपना कॉलेज क्या मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है ये एमजीएम मिलेगा तो जनरल को 615 पे मिलेगा, ओबीसी को 602 पे मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को 589 पे मिलेगा, एससी को 543 पे मिलेगा, एसटी को 467 पे मिलेगा, 467। ये राउंड 1 का एमजीएम का होगा। वही टॉप टायर वो मिडल और लोअर अपन ने बना रखे थे पिछले वीडियो में, उस टाइप से तुम देख सकते हो। ईएसआईसी मिलेगा तो 531 पे जनरल को मिलेगा और 531 पे ओबीसी को भी मिल जाएगा, 529 पे ईडब्ल्यूएस, एससी 455, 382 एसटी। बहुत ऑथेंटिक है ये, लगभग इसी के आसपास जाने वाला एक्सपेक्टेड ही है। ऑब्वियस ही बात है, बहुत मेहनत करके बनाया यार, बहुत टाइम लगा इसको, क्योंकि मिस्टेक हो जा रही थी बार बार, कुछ एक्सक्लूड करना था वो इंक्लूड हो जा रहा था। ठीक है, अब प्राइवेट की बात कर लेते हैं। प्राइवेट के लिए कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक मार्क्स जो है, जनरल का जाएगा 1,10,178। लास्ट तक जाते जाते ये बहुत ड्रॉप होगा, सेकेंड थर्ड राउंड में बहुत ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया में बच्चे कटेंगे। अभी राउंड फर्स्ट हाई तुम्हें लग रहा होगा, उसका एकमात्र रीजन ये है क्योंकि ऑल इंडिया में बच्चे अभी गए नहीं, वो जाएंगे सेकंड राउंड में, फिर इसमें बहुत नीचे ड्रॉप आ जाएगा। क्लोजिंग रैंक जो मार्क्स जो आएंगे वो 485, 485, जहां जहां जनरल वहां वहां ओबीसी जा रहा है। इस बार तो पीछे पीछे जा रहा है, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, 450, 485। फिर उसके एससी का जो जाएगा वो 421 पे मिलेगा और एसटी को 352 पे प्राइवेट अलॉट होने के चांसेस है राउंड 1 में, जो कि एक्सपेक्टेड से बहुत ऊपर जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ये गलत साबित हो, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, एक्चुअल में सब मार्क्स मैंने काउंट करके रैंकिंग वगैरह सब देखी है, इस वजह से यार 2-2 3-3 बार मैचअप किया है। अब टोटल गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, 2290 है। अब इसमें क्या होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई कैटेगरी नहीं होती है ना, ईडब्ल्यूएस के अपन रिजर्वेशन नहीं मिला है, प्राइवेट में कहीं पर भी नहीं मिला ऑल इंडिया पे, क्या एमपी की बात कर रहे हैं अभी, हालांकि अपन पीडब्ल्यूडी और जीएस को इंक्लूड नहीं किया गया है, इनको हटा दी, इनकी सीट्स यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं की गई है। तो जैसे इनको कॉलेजेस मिलेंगे फिलिंग होते जाएगी आगे, और भी ड्रॉप आता है, हालांकि बहुत सारा ड्रॉप आएगा। फिर उसके बाद क्या है अपने पास, ये ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज तुम्हारी क्लोजिंग रैंक है। अंदाजा लगाओ, तुम प्रेडिक्ट कर लो कि कौन सा कॉलेज तुम्हें इस रैंक पर मिल सकता है। लेकिन रैंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, तो मार्क्स देख लो। आरडी गाड़ी 529 पे जाएगा, अरविंदो ड्रॉप होने लग गया है तो 525 पे जाएगा, ओबीसी 527 पे, आरडी गाड़ी 452 पे, एससी को मिलेगा आरडी गाड़ी 380 पे तक लास्ट मिलेगा एसटी। ये मैं एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बता रहा हूं, है ना, ये लास्ट क्लोजिंग मार्क्स है, ये क्लोजिंग मार्क्स बता रहा हूं। 380 पे क्लोज हो जाएगा, उसके ऊपर है तो तुम्हें मिलेगा ही। 382 पे गवर्नमेंट क्लोज हो रहा है, 380 पे। सोचो 2 मार्क्स पर इतने बच्चे हैं कि 20-25 सीट्स जो एसटी कैटेगरी में बिलोंग कर रही है वो सब भरा जा रही है, सिर्फ 2-3 मार्क्स पे फर्क आ रहा है। यहां पर भी देखो 2-3 मार्क्स का आ रहा है, 78, 75, 73। इधर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप मिलेगा, 527, 522, 500 के ऊपर बहुत ज्यादा ही चेंजेस आ रहे हैं। नीचे जाते जाते ये भी बहुत क्लोज हो जा रहे हैं, 486 और ये 485। मानसरोवर, सीहोर, ओबीसी और जनरल का ये कट ऑफ है। एससी का 421 जाएगा, 352 जाएगा एसटी कैटेगरी का। तो ये प्रेडिक्शन है एक्चुअल में पूरा मेरे मेरिट लिस्ट और जो भी बताया सीट मैट्रिक्स मिलाने के बाद। काफी चीजें इसमें से हटा दी है, जीएस हटा दिया है, वो सारी सीट्स हटा के ही बता रहा हूं मैं। तो ऑथेंटिक है ये बहुत ज्यादा। स्टूडेंट के लिए की टेक अवे क्या है, ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स दोनों देखो, है ना, दोनों मैच करो, मार्क्स और रैंक दोनों देख लो। दोनों इस वीडियो में दिए गए हैं, अपना एग्जैक्ट पोजीशन पहचानो, फिर चॉइस फिलिंग करना। जनरल और ओबीसी का गवर्नमेंट कट ऑफ एमपी में वर्चुअली बराबर है, 531। ईडब्ल्यूएस थोड़ा पीछे है, 529 है। प्राइवेट में ईडब्ल्यूएस का अलग कोटा नहीं है, ये मैं बता ही दिया है। कॉलेज वाइज टेबल है, अपनी कैटेगरी ढूंढो, सब पहचानो। ये एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड ईएमए का ऑफिशियल राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद ही कंफर्म होगा। थोड़ा सा फर्क आ भी सकता है, हल्का फुल्का, बहुत सारे हो सकता है चॉइस फिलिंग ना करें, ऑल इंडिया का वो आ जाएगा तो उसमें चले जाएंगे, हल्का ही आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और ये एक्सपेक्टेड ही था, हालांकि कुछ नया नहीं है। आगे क्या है, बड़ा सा थैंक यू है, सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी हेल्प लगे, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9516958995। व्हाट्सअप करना, सिर्फ कॉल मत करना, लगेगा भी नहीं, मैंने ऑफ कर रखा है वो कॉलिंग का फीचर, सिर्फ व्हाट्सअप ही होगा। और कोई हेल्प लगे तो मैं बता ही दूंगा, हालांकि हूं मैं। और चॉइस फिलिंग तुम खुद से कर सकते हो यार, कहां परेशान होने जा रहे हो, एमपी ऑनलाइन पे जा रहे हो, टैब में खोलो, मोबाइल में खोलो या फिर कंप्यूटर में खोल लो, कहीं पर भी जुगाड़ हो जाए तो खुद ही चॉइस फिलिंग कर लो पहले, है ना। लॉक वगैरह मत करना, उसको एडिट पे रखना और चॉइस फिलिंग कर लेना। थोड़ा सा लॉक करो तो 1-2 दिन बाद लॉक कर देना, थोड़ा सा हेर फेर करना है तो कर लेना। पिछली वीडियो देख लेना, उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, चॉइस फिलिंग की पूरी लिस्ट है, उठा के एज इट इज डाल दो। पहले राउंड में
अपने को कॉलेज अलॉट होना जरूरी है, उसके बाद तुम अपग्रेड करवाना, कोई फाइनलाइज नहीं करना है पहले राउंड में। तो कॉलेज मिले तो सही, क्योंकि ये जो जा रहा है कट ऑफ ये हाई जा रहा है, पहले राउंड का ऑब्वियसली बात है हाई जाता है, ऑल इंडिया में कटते हैं बच्चे तब जाकर के ड्रॉप आता है। आगे और मैं बताता भी रहूंगा, चॉइस फिलिंग का वीडियो अगर मांगे तुमने तो मैं बता दूंगा कि कैसे तुम चॉइस फिलिंग कर सकते हो। हालांकि डीएमई ने एक पीडीएफ डाल दी है, उसे तुम रीचेक कर लेना एक बार। आगे और भी मैं बताऊंगा कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स का या कुछ प्राइवेट कॉलेज की फीस का एक एस्टिमेट दे दिया है उन्होंने, तो उसके ऊपर भी एनालिसिस करके मैं बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ भी हेल्प लगे तो